आप साथ रहिए, वापस क्यों किया लोगों को? साले मस्ती करेंगे क्या यहाँ पे आके? दोस्तों एक बहुत ही दुखद घटना है जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच मैनेजर के साथ घटी है। यदि आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सभी लोग अपनी दादागिरी ब्रांच मैनेजर पर बता रहे हैं, ब्रांच मैनेजर भी कितना ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ समझ में आ रहा है कि उनकी प्रोटेक्शन करने वाला कोई नहीं है। पहले जो सुरक्षाकर्मी बैंकों में दिए जाते थे, आज के समय में बहुत सारी शाखाओं में तो सुरक्षाकर्मी बचे ही नहीं हैं। पैसों की भी सुरक्षा नहीं है और वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की भी कोई सुरक्षा नहीं है। ये देखकर शायद हर बैंकर्स को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा और सभी अपने लिए यही फील कर रहे हैं कि यदि ये घटना उनके साथ घटी होती तो क्या होता। ये घटना कहाँ की है, किसके साथ घटी है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड पूरा एक डिटेल्ड सर्कुलर भी निकाला गया है। बट उसके पहले एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर बैंकर्स की सुरक्षा का क्या है। यूनियंस हैं इतनी, गवर्नमेंट्स हैं और वो क्या सारी चीज़ें कर रही हैं, क्या एक्शन ले रही हैं, क्या कोई सिक्योरिटी बची है। एक तो बैंक में पैसा होता है जिसको लेके ऑलरेडी बैंक में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वहीं अब गार्ड की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, कोई भी सुरक्षाकर्मी ज़्यादातर वहाँ नहीं है, बैंकर्स के अपने ही रिस्क पर बैंक को चलाए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है सफिशिएंट स्टाफ नहीं है और इतने बड़े बैंक में केवल 2 से 3 एम्प्लॉय बैठकर उस बैंक को चला रहे होते हैं। यहीं अगर कोई एक बैंक एम्प्लॉय कस्टमर से थोड़ा रूडली बात कर ले तो एक माफ़ीनामा पत्र जारी कर दिया जाता है कि उसे कस्टमर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उससे रिटर्न में लेना पड़ेगा एक सेटिस्फेक्शन लेटर और ये सारी चीज़ें हो जाती है। बट यहाँ जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बिहाफ में क्या, उसके बिहाफ में तो शायद ये माफ़ी भी नहीं मांगेगा और तो और इनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होने वाला है। 2-4 दिन सभी ने याद रखेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे और फिर से ही ऐसी कोई घटना रिपीट होगी क्योंकि कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया जाने वाला है। हुआ है तो क्या, सिर्फ सर्कुलर जारी हुए हैं। इसके बिहाफ में CHV ने देखिए ज़रा क्या लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया है, वी डिमांड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ बैंक मैनेजर्स and staff from physical attack. Take stern action on the offender culprit. We are not working in the bank to receive such beatings. So just उन्होंने एक ट्वीट करके यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हुआ है तो वहाँ पर एक प्रॉपर ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज किया गया है। क्या सारी चीज़ें हैं, कहाँ ये केस हुआ है, वो सारी चीज़ें आप इस सर्कुलर के थ्रू समझ जाएंगे। तो देखिए सर्कुलर है जो कि महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। ये लेटर लिखा है द चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय मुंबई। तो ये महाराष्ट्र मंत्रालय को लिखा गया है। डियर सर, सब्जेक्ट असोल्ट ऑन ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र वरोड बुद्रुक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट जलना। तो जलना डिस्ट्रिक्ट में जो वरोड ब्रांच है वहाँ का ये केस है। वी हैव टू ब्रिंग योर notice that today one of Mr. Mayur Vorde pretending to be the leader of Swabhimani Setkari Sangathan from Sanjil, Jafrabad district Jalna has assaulted branch manager Bank of Maharashtra Varod Budruk branch at about 1:30 p.m. in the presence of police official Mr. Deshpande by taking law in his hand. This has created fear in the mind of bank staff. Under the circumstances, it is very difficult to serve the customers in view of ensuring election. Such incidents are likely to recur if timely steps are not taken to arrest such distractions. तो ये जो घटना हुई है वो वरोड ब्रांच की है, जलना डिस्ट्रिक्ट की है, जो कि एक पुलिस ऑफिशियल के सामने हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना शर्मनाक है कि वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल मौजूद थे, उसके बाद भी ये घटना हुई है। यानी कि जिन्हें सुरक्षा करनी चाहिए वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हुए भी उस घटना को होते हुए नहीं रोक पाए हैं। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट करी है। इस घटना के बाद जो भी बैंकर्स हैं उनके मन में एक डर बैठ गया है कि इस तरीके की घटनाएं यदि उनके साथ होती है तो क्या होगा। इसीलिए इसके अगेंस्ट में कड़ा एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। One of the background, we request you to advise district official to initiate immediate step to book the culprit and he
be dealt with strictly, thus to create confidence in the mind of bank staff. We also request you to please advise police official to provide security to the branches so as to secure life of the bank staff and also properties. So यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो भी कल्प्रेट है उसे स्ट्रिक्ट यहाँ पर सज़ा दी जानी चाहिए ताकि जो बैंक स्टाफ है उनके माइंड में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर है जो उनके खिलाफ एक्शन लेगी। उन्होंने यहाँ पर ऑल्सो रिक्वेस्ट करी है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्हें बैंक की सिक्योरिटी का ध्यान देना चाहिए, बैंक में प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वी होप एंड लुक फॉरवर्ड फॉर इमीडिएट स्टेप इन द अबव सो एज टू एनेबल बैंक ऑफिशियल टू एक्सटेंड कस्टमर सर्विस अनइंटरप्टेडली। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करेंगे एंड लुक फॉरवर्ड हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ ना कुछ एक्शंस होना चाहिए ताकि जो सारे वर्क हैं वो वैसे प्रॉपरली चलते रहें जिससे सभी बैंकर्स को एक थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो ये ऑफिशियल सर्कुलर निकाला गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र यूनियन के द्वारा जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लिखा गया है। इसके बिहाफ में आगे क्या एक्शन होता है वो तो देखा जाना है। हालांकि ये कलेक्टर को भी भेजा गया है, BOM पुणे को भी भेजा गया है जो इनके हेड ऑफिस हैं, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जलना को भी भेजा गया है। इसकी एक एक कॉपी सभी को भेजी गई है। तो इस पे क्या किसी की तरफ से कोई एक्शन होता है ये सारी चीज़ें तो हमें आने वाले समय पे पता चलेंगी। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है बैंक कर्मी की सुरक्षा को लेकर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ पे इमीडिएटली उन्हें क्या करना चाहिए था, यदि आप उनकी जगह होते तो क्या करते, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या पहले बैंकर्स के साथ ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं। पहले बैंक कर्मी की एक अलग ही इज्जत हुआ करती थी बट आज की डेट में वो सभी नहीं है। क्या ये मौजूदा सरकार बैंक कर्मी को उनका स्वाभिमान देने में सफल नहीं हो पाई है? क्या इस सरकार को आगे भी बना रहना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या करंट जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो बैंक कर्मी के फ्यूचर के लिए क्या सोचती है? क्या हमें आगे इसी गवर्नमेंट को रखना चाहिए या फिर सरकार चेंज होने की ज़रूरत है? इस बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।